हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम यूज करते हैं कैपेसिटर में तो किस तरह से उसका कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट आता है, ये हमने डिस्कस किया। चलो एक बार वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो अगर मैं किसी कैपेसिटर में, ठीक है, ये कोई कैपेसिटर है मेरे पास में, ठीक है, तो ये कोई कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट किया है किसी बैटरी से, तो यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इन प्लेट्स के ऊपर, ये जो प्लेट्स आपको दिख रही है पैरेलल प्लेट्स, इन पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया है कि एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल उठाया और इनके बीच में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। आपने कहा सर पहले भी तो था। पहले नहीं था, पहले यहाँ पर वैक्यूम था। पहले यहाँ पर क्या था, वैक्यूम। अभी क्या है, यहाँ पर अभी एक मटेरियल है। यहाँ पर क्या है, एक मटेरियल है। तो ये क्या चीज लिखा है यहाँ पर, ये हमने बोला है दिस इज नथिंग बट डाया इलेक्ट्रिक मीडियम या मटेरियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल हमारा। ये रेड कलर का क्या है, ये हमारा कैपेसिटर है। ऐसा करने से हुआ क्या था, आपने कहा सर ऐसा करने से बहुत अच्छा काम हुआ था कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था सिस्टम का, वो के टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। अब आपने कहा सर ये के क्या है, बेटा जी के तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, बहुत आसान है। के का वैल्यू क्या होता है हमेशा, ये मैंने बताया ना आपको। के का वैल्यू कैसे निकालते हो, ये के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के नहीं है, छोटू वाला के है भाई, डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल वाला के है ये, ठीक है। तो एप्सिलॉन जो होता है ना, तो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन, ये सब चीजें हमें देखना होता है। तो रिलेटिव वैल्यूज होती है हमारे पास में, ठीक है। तो हमने बोला कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और के क्या है उसका, उसका कोफिशिएंट है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट है, उसकी परमिटिविटी का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो मटेरियल किसी पर्टिकुलर मटेरियल के रेजिस्टिविटी का या फिर उसके परमिटिविटी का क्या है, ये सिंपल एक कोफिशिएंट है। ऐसा हमने देखा था। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें क्लियरिटी आ पाए, किस तरह से इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला गया कि ये एक सिस्टम ऑफ रजिस्टर है। यहाँ पर एक एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, सॉरी एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और इस तरह से हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है। यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। और ऐसे सिस्टम में हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर कुछ K1 अमाउंट का एक मटेरियल फिक्स कर दिया और यहाँ पर एक K2 अमाउंट का कुछ मटेरियल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मतलब क्या है सर, अरे फिक्स कर दिया मतलब यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। कैसे इंस्टॉल किया, ये लो इंस्टॉल हो गया इंस्टॉल। सिमिलर यहाँ भी इंस्टॉल कर दिया, लो हो गया इंस्टॉल। अब आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। आपने कहा सर हमें क्या पता लगाना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। क्लियर, सिंपल सी बात है। कैसे पता लगेगा, आपने कहा सर अगर ये दोनों को देखा जाए तो ये दोनों के दोनों किसमें अवेलेबल है, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो हमने बोला ये कुछ C1 है, ये कुछ C2 है। कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2। हमने बोला कि C1 एंड C2 both are in parallel कनेक्शन। किसमें है ये, पैरेलल कनेक्शन में। तो इनके लिए जो C इक्विवेलेंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, ये दोनों के दोनों पैरेलल में है। तो आपने कहा सर C1 प्लस C2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। लेकिन C1 C2 कितना होगा ये पहले पता लगाओ ना। यहाँ पर C1 वैल्यू अगर होता, अगर ये C1 रहता, अगर यहाँ वैक्यूम होता, लेकिन यहाँ तो कुछ वैल्यू अलग है, तो ये तो C1 नहीं होगा, कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपने कहा सर C1 इक्विवेलेंट, C1 कितना हो जाएगा, K1 मल्टीप्लाई बाय C1। क्यों सर, K टाइम्स हो जाता है। सिंपल क्या बोलोगे, C2 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आपने कहा सर K2 मल्टीप्लाई बाय C2। ये चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा सर यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला कि C1 और जो C है, C1 C2 इनका वैल्यू कितना है, C है, इनका वैल्यू C ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा सर C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 इक्विवेलेंट
C1 इक्विवेलेंट प्लस कितना हो जाएगा सर, C2 इक्विवेलेंट। क्यों? बिकॉज K1 and K2 is installed, K1 and K2 is installed in between two capacitors। दो कैपेसिटर में हमने अलग अलग K1 K2 इंस्टॉल किया, इसलिए इनका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने कहा सर कितना कन्वर्ट हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू यहां से रख दो बेटा, कितना हुआ K1 C1 प्लस कितना हो जाएगा K2 C2। अगर C1 C2 सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जाएगा C मल्टीप्लाई बाय K1 प्लस K2। दिस विल बी योर आंसर। समझ रहे हो क्या हो जाएगा, सिंपल। अगर C1 C2 सेम है तो आपने कहा सर कैसे कर दिया, C कैसे कर दिया, अरे कुछ नहीं किया यार, C1 और C2 को मैंने क्या मान लिया, C है, बोथ आर ऑफ सेम कैपेसिटेंस, इन दोनों का कैपेसिटेंस कैसा था, सेम था, ठीक है। C1 का वैल्यू कितना था, C था, C2 का वैल्यू भी कितना C था, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बन जाएगा K1C, यहां से क्या बन जाएगा K2C। अगर दोनों सेम है तो यार तो ले सकते हैं ना, अरे सिंपल, सिंप्लीफाई करना है इसलिए कर दिया, नहीं तो ये वैल्यू आंसर हो जाएगा आपका। अगर C1 C2 सेम नहीं होगा तो ये वैल्यू आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो इतना आसान है। क्लियर सब बातें, चलो बढ़िया क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन की तरफ, हमने बोला कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ कैपेसिटर है और कुछ इस तरह से हमने उसको अरेंज कर दिया। देखो पहले आसान क्वेश्चन करते हैं फिर अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो एक कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर कितना है C2, ठीक है। दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, ठीक है, इन दोनों के कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पर C1 का वैल्यू कितना है, C है, और यहाँ C2 का वैल्यू भी क्या है, C है। दोनों को हमने कुछ कुछ चार्ज देना शुरू किया है, तो यहाँ से पॉजिटिव क्यू चार्ज आ रहा है और इस तरह से यहाँ से क्या हो रहा है, नेगेटिव क्यू चार्ज आ रहा है, और इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज असेंबल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने उठाया और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। क्यों कर रहे हो सर, अरे हमें भैया C का वैल्यू इंक्रीज करना है। किस तरह से इंक्रीज होगा अभी देख लेते हैं। तो आपने कहा सर ये कुछ K1 ये कुछ K2 अमाउंट का, K1 और K2 अमाउंट के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने इसमें क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिए। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा। देखो जरा क्या होगा, कैसे देखें। आपने कहा सर दे आर इन सीरीज, क्या बोला गया, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। दोनों तो किसमें है, सीरीज में बैठे हुए हैं। और अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो इसका मतलब इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले C1 C2 निकाल लो बेटा, नहीं तो पंगा हो जाएगा। चलो तो आपने कहा सर C1 का वैल्यू कितना होगा, आपने कहा सर ये हो जाएगा K1 मल्टीप्लाई बाय C। सिंपल, आप तो बार बार नहीं लिखेंगे ना ऐसा। तो आपने कहा सर C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल है K2 मल्टीप्लाई बाय C। क्यों, अरे जो इनका कैपेसिटेंस होता है उससे मल्टीप्लाई कर जाते हैं इसको, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले ही, इसको डिराइव कर चुके हैं, पूरे को डिराइव किया है पैरेलल प्लेट के लिए। तो हमने देखो अब इसमें क्या होगा, आपने कहा सर अगर मैं चाहूं इसका C इक्विवेलेंट को लिखना तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये लिखा कैसे जाएगा, C1 मल्टीप्लाई बाय C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ऐसा लिखा जाता है ये तो। और अगर ये ऐसा लिखा जाता है तो C1 C2 का वैल्यू पुट कर दो, कितना बन जाएगा, K1C मल्टीप्लाई बाय K2C डिवाइड बाय K1C प्लस K2C। आप देखें जरा क्या बनेगा, आपने कहा सर C स्क्वायर कॉमन, क्या बन जाएगा, K1 मल्टीप्लाई बाय K2 डिवाइड बाय C कॉमन, क्या बनेगा, K1 मल्टीप्लाई बाय K2 सिंपल। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C इक्विवेलेंट हो गया आपके पास में, C से C का खेल खत्म, क्या बनेगा, C मल्टीप्लाई बाय K1 मल्टीप्लाई बाय K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू अभी हमारे सिस्टम के लिए इतना कुछ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव, चार्ज आ रहा है, इनके पास कुछ नेगेटिव चार्ज आ रहा है और हमने इनके हाफ पोर्शन के अंदर क्या कर दिया है, एक कैपेसिटर, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंस्टॉल कर दिया है। आपने कहा सर कैसे कर दिया,
ऐसे कर दिया, देखो ऐसे कर दिया, आधे में करना है ना, कर दिया। लो ये डायरेक्ट मटेरियल डाल दिया, के का वैल्यू बता दिया, के का वैल्यू कितना है 2, के का वैल्यू कितना है 2, आपको पता है ना के का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है हमेशा, अगर 1 हो गया तो वैक्यूम हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ ना कुछ वैल्यू है तो दे दिया कितना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, और ये जो प्लेट है इनका जो एरिया है वो क्या है, ए है, इनका पूरा एरिया जो है वो कितना है, ए है। तो मतलब कौन सा एरिया की बात कर रहे हो सर, अरे ऐसा कुछ होगा ना, प्लेट्स ऐसे 3D में होंगी कि नहीं होंगी, ऐसा थ्री पेज के अंदर भी तो होंगे ना प्लेट, तो उसका वैल्यू कितना है ए, उस एरिया का वैल्यू कितना है ए, आपको पता लगाना है सी इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब ना तो तुमको ये सीरीज में दिख रहा है ना ही ये पैरेलल में दिख रहा है, तो क्या करें, तो क्या करें, तो आपने कहा सर पता नहीं क्या होगा, अब तो हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। क्यों दिक्कत क्यों होगी भाई, ये जो सिस्टम है ये एक बड़ा कैपेसिटर में हमने आधे में इंस्टॉलेशन किया है, तो ये सिस्टम अलग वर्क करेगा, ये अलग वर्क करेगा, मतलब ये 2 कैपेसिटर है, इसका मतलब क्या है, ये 2 कैपेसिटर है। कैसे पता लगेगा, अब देखो ये हमें पता लगाना पड़ेगा कैसे पता लगेगा। तो आपने कहा सर देखो ये रहा एक कैपेसिटर, ये रहा दूसरा कैपेसिटर, इनके अंदर के का वैल्यू कितना डाल दिया हमने 2, और इनके अंदर के का वैल्यू कितना है 1। अरे वैक्यूम है ना, इधर तो कुछ नहीं है, वैक्यूम ही तो है। आया कितना चार्ज था, क्यू, इधर से कितना चार्ज आया था सर, -q। तो आप देखो बेटा डेफिनेट से बात है, इनमें अलग चार्ज स्टोर होगा, इसकी वजह से चार्ज स्टोरेज अलग होगी प्लेट पे, इसकी वजह से चार्ज स्टोरेज अलग होगी, मतलब ये 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का सिस्टम ही नहीं है, एक कैपेसिटर का सिस्टम ही नहीं है ये। क्लियर है सब बातें, समझ रही हो बात को। अब आपने कहा सर अगर ये होगा तो हमने बोला ये कितना है C1 है और ये वैल्यू कितना है C2 है, दोनों के दोनों किस में बैठे हुए हैं, पैरेलल में। ये तो हमें पता लग गया, ये तो हमने पता लगा लिया कि ये दोनों किस में बैठे हुए हैं, पैरेलल में। लेकिन अब इनका C1 C2 भी चाहिए, इनका C1 C2 भी हमें चाहिए। तो आपने कहा सर देखो पहले C पता लगाओ, C किसी भी कैपेसिटर का जो होता है वो क्या होता है, ये आपका होता है A मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी, कितना होता है A मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन डी, ये कैपेसिटेंस का क्या है फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना होता है। C1 चाहिए आपको, तो आपने कहा सर C1 वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, A1 एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाय D1। C2 कितना हो जाएगा सर बेटा जी, A2 एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाय D2। क्यों एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सेम मटेरियल नहीं है, यहाँ पर सेम मटेरियल नहीं है, तो एप्सिलॉन 1 कहां से लाए सर, बहुत आसान है, कैसे लाओगे भाई, एप्सिलॉन 1 क्या हो जाएगा K मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 2 क्या हो जाएगा K2 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल यही तो होता है, रिलेटिव है, समझ रहे हो चीजों को। तो आपने कहा सर यहाँ से ऐसा करना पड़ेगा, तो बेटा जी इनका एरिया जो है A1 वो कितना है A/2, इनका जो एरिया है वो है A2 और वो भी कितना है A/2। वैल्यूज पुट करो, आंसर को निकालो, पहले C1 C2 तो निकालो, तब तो यहाँ पर बैठोगे जाके, तब तो यहाँ पर जाओगे आगे। तो कैसे जाएं, तो आपने कहा सर A1 का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन 1 का वैल्यू मैं लिख देता हूँ पहले, कितना है चलो लिख देंगे बाद में, कोई बात नहीं। A1 कितना है भैया A/2, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, या फिर E1 का वैल्यू कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट, K का वैल्यू 2 है ना, डिवाइड बाय D का वैल्यू कितना है D, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये इतना ही, कोई चेंज नहीं, समझ रहे हो बात को। ये कितना है C2, तो इनका A2 का वैल्यू कितना है A/2 और इनके K का वैल्यू कितना है 1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में कितना हो गया D। तो आपने कहा सर C1 निकाल लो, यहां से क्या लिखा हुआ है 2 से 2 का खेल खत्म, 2 से 2 का खेल खत्म, क्या बचेगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D विच इज इक्वल टू C, दिस इज इक्वल टू C। आपने कहा सर C2 निकालो, C2 कितना हो जाएगा बेटा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, ये 2 नीचे आएगा तो कितना बन जाएगा 2D विच इज इक्वल टू C डिवाइड बाय 2, विच इज इक्वल टू C डिवाइड बाय 2। अब आपने देखा दे बोथ आर इन पैरेलल, C1 एंड
C2 आर इन पैरेलल, किसमें बैठे हुए हैं ये दोनों? पैरेलल में। और अगर ये पैरेलल में बैठे हुए हैं तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपने कहा सर C1 प्लस C2, तो C1 का वैल्यू कितना है C, और C2 का वैल्यू कितना है C/2, तो कितना हो जाएगा 3C डिवाइड बाय 2। क्लियर है सब बातें? भाई C प्लस हाफ, एक बट 1 प्लस हाफ करोगे तो क्या बचेगा? 3/2 तो होगा, कुछ नया तो नहीं आ जाएगा। तो करना कैसे है, इस C से कंपेयर करके करना पड़ेगा। A1 A2 का वैल्यू अलग अलग, ε1 ε2 का वैल्यू अलग अलग, कहां से लाएंगे? K से ε2 पता लगेगा। भाई K से ही तो एप्सिलॉन का वैल्यू पता लगेगा। कैसे पता लगता है सर? अरे K को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो ε1 और 2 का वैल्यू आपके पास में फाइंड आउट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती। समझ रहे हो चीजों को? चलो बढ़िया। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन और थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ, बढ़िया क्वेश्चन की तरफ मूव। क्वेश्चन में अब की बार डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंस्टॉलेशन का तरीका हमने दिया बता। कैसे कर दिया सर आपने? अभी लो, ये कोई कैपेसिटर था और इन कैपेसिटर का टोटल जो लेंथ था वो था हमारे पास में D, और इनका जो टोटल एरिया है वो कितना है A। मतलब इतना बड़ा सा कुछ एरिया होगा ना, प्लेट अंदर, पेज के अंदर प्लेट है तो उसका जो एरिया वो कितना है A है। इनके पास यहां से कुछ चार्ज आएगा दैट इज पॉजिटिव Q, यहां से कुछ चार्ज आएगा दैट इज नेगेटिव Q, और हमने अब इसमें इंस्टॉलेशन करनी है। किसको इंस्टॉल करोगे सर? अब इसमें आप K डालेंगे ना भाई, K इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे करें? आपने कहा सर यहां से उठा दो और एक K यहां पर डाल दो, ऐसा रख दिया K को हमने। ये टच्ड है पूरा ना, ऐसा नहीं गैप है, यहाँ पर पूरा है ना। बता देंगे आपको, ये D/2 लेंथ का हमारे पास क्या है, कुछ K वैल्यू है, और इस K का वैल्यू भी हमें पता है, तो इसमें K का वैल्यू लिख देते हैं। K का जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। चलो, तो K का वैल्यू कितना है? K का वैल्यू मान लो वही 2, ठीक है। D/2 लेंथ है इसका, K टोटल लेंथ D है, इनका खुद का D/2 है, K का वैल्यू 2 है। अब आपको पता लगाना है, क्या पता लगाना है सर? Q इक्विवेलेंट। क्या पता लगाना है? C इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें पता लगाना है। आपसे Q भी पूछा जा सकता है, अलग अलग चार्ज भी पता लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल इतना काफी है, इतना काफी है, ठीक है। कैसे करें? कैसे करें तो बहुत आसान है। कैसे करना है? देखो, आपने कहा सर देखो ऐसा सिस्टम बनेगा तो C जो होता है वो तो हमें पता होना चाहिए, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं? तो C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय K मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, ऐसे लिखा जाता है। क्यों ऐसा लिखते हो? क्योंकि K एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या होता है? A एप्सिलॉन डिवाइड बाय D। अगर ये यहाँ पर वैक्यूम है तो वैक्यूम हो जाएगा, अगर यहाँ पर कोई मीडियम है तो मीडियम आ जाएगा। तो जो वैल्यू है हमारे पास आता रहता है, तो इस तरह से लिख, ठीक है। कैसे लिखा है? यहाँ से ऐसे, ऐसे इसको लिख दिया, ठीक है। चलो, तो आपने कहा सर इस सिस्टम को अगर देखा जाए तो ये दो कैपेसिटर हैं। कैसे पता लगा? आपने कहा सर एक में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा हुआ है, दूसरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं लगा हुआ है, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो यहां पर जो सिस्टम है उनके लिए ये वैल्यू कितना है? D/2। उनका जो A1 है उसका वैल्यू कितना है? A। इनका जो लेंथ है वो कितना है? D/2। और इनका जो A2 है उसका वैल्यू भी कितना है सर जी? A। ये तो हमें पता लग गया था। इनके बीच में कुछ K वैल्यू पड़ा हुआ है जो कितना है 2, और इनके बीच में कुछ K पड़ा हुआ है वो कितना है 1। क्यों? ये तो वैक्यूम में ही है ना, इधर तो वैक्यूम ही है। इधर मटेरियल को इंस्टॉल किया है, इधर हमने क्या किया है? मटेरियल को इंस्टॉल किया है। क्लियर है सब बातें? बढ़िया। आपने कहा दोनों के दोनों तो सर सीरीज में है, गड़बड़ मामला है। C1 है, ये हमारे पास C2 है। पहले C1 C2 कैलकुलेट करो। तो C1 कितना हो जाएगा बेटा? A1 K1
आगे सब लोग, चलो अभी देख लेते हैं आए कि नहीं। आगे सब। C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 K1, कितना हो जाएगा A1 K1, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय कितना हो जाएगा D1। सिमिलर आपने कहा सर यहाँ से हम C2 का वैल्यू निकाल लेंगे। C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपने कहा सर A1 सॉरी A2 K2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में क्या हो जाएगा मेरे पास में D2। ये तो सब होगा। अच्छा वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे आप। वैल्यूज कैसे पुट करें, कर देते हैं। वैल्यूज आप पुट मत करो, हम कर देंगे। तो A1 का वैल्यू कितना है A, तो आपने कहा सर ये तो एरिया A है। उसके बाद K1 का वैल्यू कितना है, K1 का वैल्यू है 2, तो आपने कहा सर ये हो गया 2। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। D1 का वैल्यू कितना हो गया D/2, दैट इज नथिंग बट D1, दैट इज नथिंग बट D2। सिंपल है ना, कितना हो गया D/2। सिंपल इसमें रखा वैल्यू, तो इसका वैल्यू A2 का वैल्यू कितना है A मल्टीप्लाई बाय K1 का वैल्यू कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D2 का वैल्यू फिर से कितना है D/2। तो आपने कहा सर C1 का वैल्यू यहां से कैलकुलेट किया, कितना होगा बेटा 2 पर जाएगा, कितना हो जाएगा 4A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ C। अरे C से कंपैरिजन कर दो, C से क्या कर लो, कंपेयर कर लो, कितना बनेगा 4C। सिमिलर आपने कहा सर C2 यहां से देखा आपने तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, ये 2 पर जाएगा ना, कितना बनेगा 2C, कितना बनेगा 2C। अब आपने कहा सर दे बोथ आर इन सीरीज, क्या बोला आपने, बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब क्या करें, तो आपने कहा सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख सकता हूं सर मैं, कैसे लिख सकते हो भाई, आपने कहा सर ये हो जाएगा सिंपल C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ऐसे सोल्व कर दूंगा मैं इसको। आपने कहा सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, अरे C1 C2 का वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, वैल्यूज पुट कर देना है। कैसे लिखना है, आपने कहा सर 4C मल्टीप्लाई बाय 2C डिवाइड बाय आपने कहा सर 4C प्लस कितना हो गया 2C, ऐड कर दो बेटा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8C स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 2 6C, तो कितना हो गया वैल्यू 8 डिवाइड बाय 6C, दिस विल बी योर आंसर। तो किस तरह से ये चेंज हुआ, अगर आप देखो ये D/2, अगर ये CC होते तो C/2 होता, अभी कितना हो गया 8/6C हो गया। ठीक है, चेंज हो गया कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंस्टॉल करने से वैल्यूज क्या हो जाती है हमारी, चेंज हो जाती है। क्लियर सब बातें, चलो बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम लोग इसके कंसेप्ट को और बढ़िया से इवॉल्व कर पाए। चलो देखिए, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, ये कोई कैपेसिटर है, कुछ चार्जेस आ रहे होंगे यार, चार्जेस बार बार नहीं लिखेंगे, चार्जेस का क्या करना है, ए पॉइंट बी पॉइंट हो गया खत्म बात, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना लाइफ में, तो लिख दो सिंपल सिंपल कुछ कुछ है। तो आपने कहा सर हाफ के अंदर तो हमने कुछ ऐसा मटेरियल को फिक्स किया जिसका के का वैल्यू कितना है, उसके के का वैल्यू है मेरे पास में K1, ठीक है K1, और दूसरे में हमने कुछ इंस्टॉलेशन किया, ये लो, ठीक है, और इनका जो के का वैल्यू है वो कितना है K2, इनका जो लेंथ है वो कितना है D/2, इनका जो लेंथ है वो भी कितना है D/2, और ये जो एरिया यहाँ पर दिया हुआ है ये कितना है A, ये कोई पॉइंट A बोल दिया, इसको हमने B बोल दिया। अच्छा A से कंफ्यूजन हो जाओगे तो बोल दो P, ठीक है, और इनको बोल दो Q, ठीक है। P B भी बोल सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ABCD आती है ना तो P B भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ऐसा कुछ। अब क्या करना है, अब आपको पता लगाना है C इक्विवेलेंट का वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कैसे करें सर, कैसे करें, अरे कुछ नहीं करना, C1 C2 इसको डिवाइड करो, अभी तो बताया था ना, यहाँ पर जब K1 होता है तो अलग कैपेसिटर, ये अलग कैपेसिटर, दोनों को डिवाइड कर दो, तो मतलब कैपेसिटर कैसा होगा, कैपेसिटर कुछ ऐसा होगा। अरेंजमेंट में 2 K हैं तो यहाँ पर आ जाओगे, तो यहाँ पर K का वैल्यू कितना है K1,
यहाँ पर वैल्यू कितना है K2, इनका जो लेंथ है वो कितना है D/2, इनका जो खुद का लेंथ है वो कितना है D/2, एरिया इनका कितना है A और इनका एरिया भी कितना है A। ये तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। और अगर इनमें कोई चेंज नहीं हुआ तो बेटा जी हमें क्या चाहिए होता है? आपने कहा सर हमारे पास होता है फॉर्मूला सी का, और सी क्या होता है सर? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय होता है डी, जिसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म के अंदर? ए मल्टीप्लाई बाय के एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी भी लिख सकते हैं। मटेरियल के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कंपैरिजन इससे कर लेंगे। कैसे करें? आपने कहा देखो सर C1 लिखेंगे तो C1 कैसे लिखते हैं? इसका लिखना है तो कैसे लिखें सर? A1 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय K1 डिवाइड बाय D1। सिमिलर आपने कहा सर C2 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? A2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय K2 डिवाइड बाय में क्या लिखोगे? D2। लिखो भैया A1 का वैल्यू A, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एप्सिलॉन, K1 का वैल्यू K1 डिवाइड बाय कितना? डिवाइड बाय D1। तो D1 का वैल्यू कितना है? D/2। कितना हो गया? D/2। सिमिलर आपने कहा सर ये A है, ये एप्सिलॉन है, यहाँ पर क्या है? K2 है, यहाँ पर कितना है? D/2 है। तो आपने लिख दिया C1 का वैल्यू तो सर सिंपल हो गया, कितना हो गया भाई? 2K1। कितना हो गया? 2K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। ठीक है, तो कितना लिख दोगे? 2K1 मल्टीप्लाई बाय C। कितना हो गया? 2K1C। इसको C बोलते हैं ना हम लोग। C2 कितना हो गया? आपने कहा सर 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 पर आएगा, कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। वैल्यू कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय C। दोनों किस में है? सीरीज में। दोनों क्या है? सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आपने कहा सर C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा। ऐसे लिखते हो ना? अगर ऐसे लिखते हो तो वैल्यू पुट कर दो। ऐसा अगर तुम्हें लिखना आता है तो वैल्यूज को पुट करो ना। पुट करो भाई, पुट करो। गुड 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 गुड। आपने कहा सर वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। चलो लिख देते हैं पूरा पूरा। 2K1C मल्टीप्लाई बाय 2K1C डिवाइड बाय 2K1C प्लस 2K, सॉरी K2 है ये, K2C। ऐसे लिखोगे? उसको वापस से रीअरेंज कर लो। C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय K1 मल्टीप्लाई बाय K2। लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे भाई 2 इंटू 2 4, K1 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 K2 K2 के C स्क्वायर लिख दिया, नीचे लिख दो। ये कितना है सर? 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन C कॉमन, क्या बनेगा? K1 प्लस K2। क्या लिखोगे? 2 से 2 कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय K1 मल्टीप्लाई बाय K2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहें तो इसको एप्सिलॉन A K D जो मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि C में नहीं पूछता, वो A में पूछ लेता है, तो कैसे लिखोगे? A और इनके टर्म में। अरे यार C का वैल्यू तो यही होता है, तो रख दो। कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 डिवाइड बाय D आएगा, D के साथ में कौन आ जाएगा? K1 प्लस K2 आ जाएगा। सिंपल है, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा चाहो। C का वैल्यू पुट कर दिया, बस, नथिंग। क्लियर है? तो इस तरह से बढ़िया क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करें और इस तरह से आप चीजों को बढ़िया से सॉल्व करते रहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। सॉल्व करा देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, थोड़ा सा हिंट दे देंगे आपको। ठीक है, तो मैंने बोला ये कोई कैपेसिटर है हमारे पास, बड़ा सा कैपेसिटर। सर हमने तो इतना बड़ा कैपेसिटर कभी देखा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, छोटू है, बड़ा करके दिखा रहे हैं, बहुत छोटू। कैपेसिटर छोटे छोटे ही होते हैं, बड़े भी होते हैं, पर हमने नहीं देखे ना। कोई बात नहीं। आपने कहा सर एक कैपेसिटर तो यहाँ ये रहा,
और इनके जो k का वैल्यू है वो कितना है 4, और दो के, एक कैपेसिटर में k का वैल्यू इंस्टॉल कर दिया, दूसरे में करना है। तो आपने कहा सर इनका जो ये k1 का वैल्यू कितना है 4 है, ये k2 है, k2 का वैल्यू हमारे पास ले लिया 3 है, और यहाँ ले लिया k3, और इनका वैल्यू आप ले लो, चलो 6 ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अलग अलग मटेरियल है, ऐसा नहीं ग्रीन से बना दिया सेम है, नहीं, k का वैल्यू अलग अलग दिया है तो अलग अलग है। क्लियर है? गुड। आपने कहा सर ये जो टोटल एरिया ये कितना है a है, ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है d, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है d/2 है, ये डिस्टेंस d/2 है, ऊपर का ये जो एरिया है ये a/2 है, और नीचे का ये जो एरिया है ये कितना है d/2, a/2 ऐसा, डिस्टेंस d/2 है, एरिया का वैल्यू a/2 ठीक है। ये कुछ अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है, ये कोई बी पॉइंट हमारे पास में है, ये कोई पी पॉइंट हमारे पास में है, आपको सी इक्विवेलेंट का वैल्यू पता लगाना है। ठीक है, ऐसे करना है। कैसे करें सर? हवा खराब हो गई हमारी तो इसको देख के ही मत करो हवा खराब भाई, इसको रीड्रो करो। 3 कैपेसिटर हैं, ये 3 कैपेसिटर हैं, समझ रहे हो, 3 कैपेसिटर हैं। कैसे हैं सर? ये लो, ये गया ऊपर एक कैपेसिटर, और ये गए 2 कैपेसिटर साथ। अरे यही तो है, अरे यही है ना भैया। कितना है? आपने कहा सर k का वैल्यू 4 है, यहाँ पर k का वैल्यू 3 है, यहाँ पर k का वैल्यू 6 है, इनका डिस्टेंस d/2 का है, इनका डिस्टेंस d/2 का है, इनका डिस्टेंस d का है, इनका एरिया हाफ है, इनका एरिया भी हाफ है, इनका एरिया भी हाफ है, इनका k वैल्यू सब लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हमने बोला ये कौन है C1 है, ये कौन है C2 है, ये कौन है C3 है, ये तो है। तो पहले ये दोनों सीरीज में, फिर ये सारे के सारे पैरेलल में है, ऐसे सेव करना है। तो हम आपको बता देते हैं C1 C2 का वैल्यू लगा तो आप देंगे ही। ठीक है, तो C का वैल्यू कितना होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, जिसको हम कैसे लिखते हैं A मल्टीप्लाई बाय K मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, यही होता है ना बेटा। इससे कंपैरिजन करते हैं हम लोग, हमेशा यूज करते हैं इसको। समझ पा रहे हो तुम भावनाओं को? नहीं समझ पा रहे हो तो अब समझ जाओगे। ठीक है, तो आपने कहा सर C1 लिखना है, C1 लिखो। C1 कितना होगा? आपने कहा सर C1 लिखने के लिए हमें चाहिए A1 एप्सिलॉन नॉट K1 और साथ में चाहिए D1 लिख देंगे। सिंपल। आपने कहा सर C2 चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? A2 एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइड बाय में क्या लिखना पड़ेगा? D2। सिंपल। आपने कहा सर C3 चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? A2 एप्सिलॉन नॉट K3 डिवाइड बाय में क्या लिखना पड़ेगा? D3। इस तरह से चलेगा काम। वैल्यूज लिख लेना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। तो कैसे करें? A1 मतलब ये वाला, इस वाले का एरिया कितना है बेटा जी? A डिवाइड बाय 2। एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। K का वैल्यू कितना है? 4 है। डिवाइड बाय में D का वैल्यू कितना है? D का वैल्यू इसके लिए D है, ये पूरे में है, यहां से आता है D है, पूरा कितना है? D है। तो आपने कहा सर ये तो D में है। सेट हो गया मामला। इसके लिए करो A2 का वैल्यू, फिर से आपने कहा सर ये तो हाफ ही है, तो ये हो गया A/2। एप्सिलॉन नॉट है, K का वैल्यू कितना है? 3 है, और D का वैल्यू यहाँ पर D डिवाइड बाय 2 आधे में। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है? A/2 है, देखो A/2 यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है ही, K का वैल्यू 6 है, और D/2 वापस से बैठा हुआ है। तो बेटा जी C1 का वैल्यू निकाल लो, C2 का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से C3 का वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालें सर? मैथमेटिक्स है, बहुत आसान है। 2 नीचे जाएगा, 4 को काट देगा, 2 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D विच इज इक्वल्स टू 2C। आसान हो गया। 2 नीचे जाएगा, ये 2 पर आएगा, खत्म खत्म। कितना बचेगा? 3A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 3C। इधर आएंगे, 2 से 2 का खेल खत्म, क्या बचेगा? 6A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 6C। किसमें हो जाएगा? 6C। तो अब आपको करना क्या है? ये दोनों किसमें है? सीरीज में। ये दोनों क्या है? सीरीज में। तो आप इन दोनों का वापस से क्या लगा दोगे? सीरीज। तो कितना बन जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 9 दूनी 18 2C।
कितना हो गया 2c, 2c और 2c वापस किसमें पैरेलल में, तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, c इक्विवेलेंट हो जाएगा c1 प्लस c डैश, तो ये c डैश ही तो है, ये क्या है c डैश है, c डैश का वैल्यू रख दो तो 2 है, इसका वैल्यू 2c और इनका वैल्यू खुद का कितना है 2c, तो कितना हो जाएगा 4c। दिस इज योर आंसर, ठीक है, c डैश प्लस c1, ठीक है, तो c1 तो ये रहा और इन दोनों से क्या निकाला c डैश, ये जो वैल्यू लिखा है ये किसका है c डैश का वैल्यू है c डैश, दोनों को ऐड कर दोगे, भाई ये दोनों पैरेलल में है ना, ये क्यों है ऐसा लिखा है, ये पैरेलल में है और ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज को इस तरह से लिखा, पैरेलल को उनमें ऐड कर दिया, आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करते रहो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को बुक्स उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो और पूरा का पूरा मजा लो 12th की फिजिक्स का। तब तक के लिए नेक्स्ट, अच्छा आज हमारा बिल्कुल एंड हो चुका है चैप्टर का, कंप्लीटली ओवर हो चुका है चैप्टर, कुछ भी इसका बचा नहीं है हमारे पास में, ठीक है, IIT JEE के लिए भी हमारा कुछ बचा नहीं है ऐसा खास, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, like the video, comment on the video, ask your problem in comment